नमस्ते, मैं ध्रुव कुलश्रेष्ठ हूँ। मैं बैचलर ऑफ वोकेशन का छात्र हूँ। दयालबाग यूनिवर्सिटी से मैं बैचलर ऑफ वोकेशन कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट की अहमियत क्या होती है। तो प्रोजेक्ट की अहमियत सबसे पहले तो यही है कि वो आपको हेल्प करता है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपका जो चीज़ों को करने का तरीका है या प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने में सबसे पहले हेल्प करता है और किस तरीके से उनको यूज करना है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज या आपको जो आपने पढ़ा है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है या कैसे उसको यूज करना है, ये बताने में प्रोजेक्ट्स हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट्स करने से आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से कैसे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से किस चीज को कैसे लगाना है, किस तरीके से उसमें यूज करना है। और ये करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि मैंने जो सीखा है वो सही सीखा है और मैं उसको यूज कर पा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, और उसको मैं अपने काम में यूज कर पाऊंगा, जो कि हेल्प करेगा आपको जब आप एक इंडस्ट्री लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि आपने पहले से ये सब चीजें सीखी हुई होंगी और उनको यूज करना आपको आता होगा। तो प्रोजेक्ट्स करने का सबसे बड़ा फायदा यही है, और मैं ये सबको कहता हूँ, और ये आपको भी कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स करिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद नहीं रहेगा, पर आप जो चीज अप्लाई करके अपने सामने उसके लिए 3 या 4 बार कोशिश करेंगे, तो उससे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, आपको जो डाउट्स हैं वो आएंगे और आप उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने आप। तो और आपको क्लियर थॉट होगा, आपका जो सोचने का तरीका है, चीजों को बनाने का तरीका है, वो डेवलप होगा, वो आप बना सकेंगे आराम से। तो ये प्रोजेक्ट्स करने से हमें यही सबसे बड़ा एक फायदा है, और इसीलिए मैं आपको आज अपने प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट। आप देखिए, इसमें मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक टू डू लिस्ट बनाई है। टू डू लिस्ट क्या होती है? आप अपनी चीजों का एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे क्या क्या चीजें दिन में करनी है। तो ये स्टडी, सपोज मैं स्टडी करना चाहता हूँ आज के दिन में, तो ये स्टडी के लिए मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो ये ऐड हो गया। अब मैं मुझे कुछ बाजार से एप्पल लाने हैं, तो मैं एप्पल एप्पल ऐड कर दूंगा। तो ये ऐड किया जैसे ही मैंने, तो ये इसमें ऐड हो गया। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है और कैसे यूटिलाइज करना है ये समझ में आया, और किस तरीके से मेरे को इसको और अच्छे से इम्प्रूव करना है, किस तरीके से कैसे जो चीज मैंने सीखी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ वो समझ में आया। अब मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। ये मेरा एक विकिपीडिया पेज है। अगर सपोज किया आपने इंडिया डाला, यहाँ पे इंडिया डालिए और एंटर किया, तो ये इंडिया के बारे में जितनी भी लिंक्स हैं नेट पे वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे किसी को क्लिक किया तो वो पेज खुल जाएगा। इसमें भी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है। इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो चीज, जैसे हमें किसी चीज को एक्सेस करना हो कहीं से, या किसी चीज को लाके किसी पर्सन को दिखाना हो वेब पेज पर, तो वो इसके थ्रू आसानी से, इसके जरिए आसानी से आ सकता है। यहाँ ये मेरी एक वेबसाइट है। अब एक और प्रोजेक्ट है जो मैंने प्रैक्टिस के तौर पे बनाया था। तो ये इस तरीके से नॉलेज नोट करके एक वेबसाइट है। ये क्या करती है कि एपीआई के थ्रू, जो आपने पढ़ी होंगी, एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है जो भी आप सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने जैसे एक्सप्लोर पे किया तो ये एक पेज खुल गया। यहाँ पे मैं आसानी से, जैसे मैं चाहता हूँ कि मर्न स्टैक के बारे में अगर मैं सर्च करूंगा और एंटर करूंगा, तो उसके मर्न स्टैक से रिलेटेड सारे वीडियोस और सारे बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे मेरी ये 5 बुक्स हैं, ये आसानी से आ गई यहाँ पर। और अगर मैं चाहूँ कि मैं सी या पाइथन, सपोज कीजिए पाइथन से मैं करता हूँ, तो पाइथन के लिए जितनी भी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और ये एक एपीआई मैंने यूज करी है ओपन बुक लाइब्रेरी की, तो वो उसके लिए, तो जितनी भी आ जाएंगी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो खुल जाएगा। आप देखिए, ये स्क्रॉल बार होना शुरू हो गया और ये आ गई। ये वाली जो भी बुक है ये खुल गई।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और कुकिंग के लिए मैं मल्टीपल उसके लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये हो गया कुकिंग का, यहाँ पे हो गया। कुकिंग के रिलेटेड सारे वीडियो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये एक और वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट बनाई है, वेब पेज बनाया है, जो कि क्या करता है कि आपका ये फैक्टोरियल, हर्षद नंबर और सॉर्टिंग और फिबोनाची सीरीज बनाता है। ये ऑपरेशंस होते हैं, तो ये यूज करता है पीएचपी का। तो पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो इसका यूज करता है। ये मैंने सीखने के तौर पर बनाया था। तो ये इससे मुझे काफी सारी चीजें पता चली, जैसे बैकएंड में कैसे चीजें चलती हैं और किस तरीके से रिजल्ट्स को मैं शो कर सकता हूँ बैकएंड में प्रोसेस करके। तो यही चीज, अब मैं जैसे फैक्टोरियल निकालूंगा, तो फैक्टोरियल के लिए मैं जैसे ओके किया, तो अभी कुछ नहीं आया क्योंकि अभी मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। अब जैसे मैं आशा नंबर पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को इनपुट वैल्यू दिख गया। अब जैसे मैंने फैक्टोरियल पे किया, ये एक इनपुट मैंने दिया। अब जैसे मैंने 4 का फैक्टोरियल होगा, 24 होता है, तो ये फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। उसके बाद हर्षद नंबर का, मैं हर्षद नंबर जो सम होता है किसी नंबर का, जैसे 180 है तो 180 का सम 9 होगा, इसके डिजिट्स का सम 9 होगा। तो ये और वो डिवाइड करता है अगर उससे, तो ये हर्षद नंबर कहलाया जाएगा। तो हर्षद नंबर हो गया। अब मैं जैसे 15 डालूंगा इसकी जगह, तो वो हर्षद नंबर नहीं होगा क्योंकि उसका सम है 6 और ये हर्षद नंबर नहीं है। फिबोनाची सीरीज 1, 2 और ये इस तरीके से फिबोनाची सीरीज बन गई। तो इसने क्या हेल्प किया मेरे को, एक तो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े थे मैं उसको यूज कर पाया, यूटिलाइज कर पाया, और मैंने उन चीजों को सीखा दूसरी तरीके से, क्योंकि जैसे पढ़ा वो अलग चीज है और जिस तरीके से उसे यूज करना है उसको मैंने समझा और अलग अलग तरीके से यूज करके देखा। तो जिससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक तो वो बढ़ा, और मेरा जो स्किल लेवल है वो बढ़ा, और मेरा जो चीजें करने का तरीका है वो डेवलप हुआ। वो मुझे समझ में आया कि कैसे चीजें चलती हैं और कैसे चीजें यूज होती हैं। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप प्रोजेक्ट्स करना चालू करिए। इन ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरुआत करिए। इनको 1 या 2 दिन लगता है मैक्स, 1 दिन, डिपेंड करता है कि आप किस पेस पे चल रहे हैं। 1 या 2 दिन में मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और मेरे लिए कुछ तो प्रोजेक्ट्स कुछ घंटों में ही बन गए हैं। तो ये काफी अच्छा है और आपको हेल्प करेगा चीजें समझने में। थैंक यू।